कल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव है। 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जेएमएम से वैद्यनाथ राम ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस से प्रणब झा मैदान में हैं। लेकिन उद्योगपति परिमल नथवानी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुनावी गणित को उलझा दिया है। नथवानी को एनडीए के विधायकों का समर्थन मिला है। नथवानी को 4 और विधायकों के वोट की जरूरत है, लेकिन जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने नथवानी को समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। जयराम महतो ने कहा कि जो भी कैंडिडेट उनके क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान देगा वो उनका समर्थन करेंगे। जयराम महतो ने तीनों प्रत्याशी को बेहतर बताया है, साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए शर्त रखी है। जयराम महतो ने कहा कि परिमल नथवानी की ओर से उनसे संपर्क किया गया है और उनके क्षेत्र को ध्यान रखने का भरोसा दिया गया है। जयराम महतो से खास बातचीत की संवाददाता रुचि शर्मा ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर राज्य में बिसात बिछी है। 2 खाली हुई सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। हमारे साथ जेएलकेएम से सुप्रीमो है जयराम महतो। इनका रुख किधर होगा? इकलौते विधायक हैं जेएलकेएम से। किस रूप में देख रहे हैं इस बार के राज्यसभा चुनाव को? जैसा पहले भी होता आया है, कुछ विशेष बदलाव तो होगा नहीं। हाँ, कुछ रोचक स्थिति में राज्यसभा का चुनाव है। सीटों का जो गणित है, जो बहुमत का गणित है, उस गणित में लगभग सबके दावे स्पष्ट हैं, सबके दावे मजबूत हैं और अंततः दिन जो उन दावों को अपनी ओर समेट पाएगा, अपने पक्ष में लेकर आ पाएगा, संभवतः उनमें से 2 लोग राज्यसभा के लिए भेजे जाएंगे और वो जीतकर झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में जाकर करेंगे। अच्छा, जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे पास चूंकि संख्या बल नहीं था इसलिए हमने किसी को समर्थन दिया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है हॉर्स ट्रेडिंग की बात। तो ये सब आरोपों को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, आज आधुनिक राजनीति में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जितने भी राजनीतिक दल, जो 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं, 2 सीधा अप्रत्यक्ष रूप से अपने दल के प्रतिनिधित्व के रूप में है, एक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करके आए हैं। तो ऐसे में उनकी कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी कि अपने पाले में 28 का जो जादुई आंकड़ा है उसे कैसे पार किया जाए। बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी रणनीति होगी। हम लोग तो भाई छोटी पार्टी के अभी इकलौते विधायक हैं, तो अतः हमारा जो मानना है और मेरा जो मत देने के प्रति जो सोच है वो यही रहेगा कि भाई एक विधानसभा लेकिन लाखों लोगों की उम्मीद है, तो कम से कम हम उस व्यक्ति को जब मत देंगे तो ये आश्वस्त हो लेंगे कि भाई उनका एक्टिविटी, उनकी भूमिका हमारे क्षेत्र को लेकर, हमारे लोगों को लेकर रहे, वह हमारे साथ खड़े रहें, हमारे सहयोग करें, तो उस आधार पर आश्वस्त होकर हम अपने मत को देने का कार्य करेंगे। अच्छा जयराम जी, आपका रुख किधर रहेगा? देखिए, रुख कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि हम अपना मन को पहले से बना लिए हैं, हम पहले से सोच कर आए हैं, ऐसा नहीं। जो हमको विश्वास दिलाएंगे, जो आश्वस्त करेंगे कि बाबू हम आपके साथ हैं, विधायक जी हम आपके साथ हैं, आप काम करिए, आपके क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। जहां आप वैद्यनाथ राम जी को लेकर के क्या ख्याल रखते हैं, या परिमल की नाथवानी की बात करें या फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो ये तीनों कैंडिडेट को आप किस रूप में देख रहे हैं? तीनों ही पूर्व से राजनीतिक दलों से और सक्रिय भूमिका में रहे हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में भूमिका का निर्वहन किया है, तो अनुभवी लोग हैं। लेकिन इस बार चूंकि सीटें 2 हैं, प्रत्याशी 3 हैं और परिस्थितियां और उनका कैसा वह लोगों को अपने पक्ष में मतदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसा उनके विश्वास को जीतते हैं। ये जो आरोप रहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब विधायक क्या घोड़े हैं, घोड़े बिकते हैं, ऐसी कुछ बात? हम तो पहली बार आए हैं पत्रकार महोदय अब, और इन सब चीज़ों से मेरा कोई मैंने इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारा तो बस यही रहेगा कि भाई जहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ एक थोड़ा फुंसी भी होता है तो वो राज्य स्तरीय मुद्दा बनता है, और एक विधायक होने के नाते जो विधायक को मद मिलता है विकास की योजनाओं के लिए, वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो अतः मेरी तो प्राथमिकता और मेरा जो लक्ष्य होगा, मेरा जो ध्यान केंद्र होगा, वो इस बात पर होगा कि मुझे एक कह सकते हैं कि वहाँ से भी कुछ सहयोग मिल जाए। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। है जहां एक तरफ एनडीए का समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को मिल गया है, दूसरी तरफ महागठबंधन के 56 विधायक अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को चुनावी मैदान में उतारा है, दूसरी तरफ प्रणब झा कांग्रेस के उम्मीदवार है। लेकिन परिमल नथवानी के पास पर्याप्त संख्या बल अब भी नहीं है। एनडीए के समर्थन के बावजूद उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसी वजह से वो 25वां नंबर शायद जयराम महतो हो सकते हैं, चूंकि वो संकेत
जयराम महतो ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत के दौरान दी है और कहा है कि हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने वादा किया, यानी परिमल नाथवानी ने वादा किया है कि आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, 24 + 1 25, क्या मान लिया जाए कि 24 एनडीए विधायक जहां निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के समर्थन में साफ तौर पर थे और आज बातचीत के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने जो संकेत दिए हैं, धीरे धीरे उस 28 के मैजिकल फिगर के करीब परिमल नाथवानी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए परिमल नाथवानी चूंकि 2 बार पहले भी यहाँ से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, यानी राज्यसभा जा चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें पता है कि हमें कैसे जो है बात करनी है सभी राजनीतिक दलों में। वो किसी एक खास दल के नहीं है या फिर वो एनडीए समर्थक उम्मीदवार भी नहीं है, बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा सभी दलों से उनकी बातें हुई हैं और ऐसे में सबका समर्थन भी उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले बार भी हमें समर्थन मिला था और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा और जब समर्थन मिलेगा तो हम यहाँ के लिए कार्य भी करेंगे। जो हमारे पिछले कार्य रहे हैं उन कार्यों को आप देख सकते हैं। इसलिए देखिए, एक तरफ एनडीए के विधायकों ने कहा कि उनके कार्य किए गए कार्यों के आधार पर हमने किसी अच्छे कैंडिडेट को चुना है और जयराम महतो की जहां तक बात है, चूंकि जेएलकेएम के वो मात्र इकलौते विधायक हैं और ऐसे में उन्होंने जो है सहमति जरूर जताई है, ऐसा संकेत दिया है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने संकेत जरूर दिया है कि जो हमारे उन्हें हम समर्थन देंगे। तो ऐसे में देखिए, जेएलकेएम से भी जयराम महतो का माना जा सकता है कि वो सहमति जता सकते हैं, यानी कि 24 + 1 25 हो गया। अब बच गया 3 का जुगाड़ और, तो ऐसे में 3 का भी समर्थन, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें अत्यधिक वोट मिलेंगे। अब ऐसे में देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप के भी दौर जारी हैं और यह आरोप लग रहे हैं कि एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग जो है राज्य में होने जा रहा है। तो देखिए, क्या विधायक हॉर्स हैं, यानी कि कैसे हॉर्स द्वार उतार अपना कैंडिडेट देंगे, लेकिन संख्या बल नहीं होने के जो कारण है अपना उम्मीदवार नहीं बीजेपी ने नहीं उतारा और समर्थन जो है एक जीतने वाले कैंडिडेट को, चूंकि पहली सीट के लिए जेएमएम ने यह क्लियर कर दिया था, बीजेपी ने यह कहा भी। क्योंकि आज अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात की जाए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लास्ट आवर तक इंतजार कर रहे थे कि जेएमएम दूसरी सीट पर अपने कैंडिडेट की घोषणा करता है कि नहीं। अब जेएमएम ने जब दूसरी सीट के लिए घोषणा नहीं की और हमारे पास वो संख्या बल नहीं थे, इसलिए हमने अपने कैंडिडेट तो नहीं दिए। जब परिमल नाथवानी हमारे पास आए तो हमसे जितना समर्थन बन पड़ा, हमने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। तो एक तरफ एनडीए का साथ और दूसरी तरफ अगर जेएलकेएम की भी बात की जाए तो जेएलकेएम से जयराम महतो का भी समर्थन जो है वो मिलने की संभावना है, चूंकि उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट होता है उसको एक एरिया जो है नहीं डिवाइड नहीं होता है कि आपको सिर्फ इसी एरिया में कार्य करने हैं। एक राज्यसभा का सांसद जो है अगर झारखंड से जाता है तो वो झारखंड के किसी कोने में डेवलपमेंट को कर सकता है। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि परिमल नाथवानी उनके क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। और देखिए, आने वाले दिनों में हालांकि देखने वाली बात है कि 18 तारीख का परिणाम क्या सामने आता है। फिलहाल ये दावे जरूर हैं कि सबसे ज्यादा मत जो है वो परिमल नाथवानी को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें समर्थन मिला था जब 2008 की बात की जाए या फिर 2014 की बात की जाए। अब जो है जाहिर तौर पर रुचि, देखिए अब राज्यसभा चुनाव अगर चुनकर झारखंड से जाता है तो झारखंड के किसी कोने में काम कर सकता है, विकास का काम कहीं भी किया जा सकता है। और इसी विशेष मुद्दे पर जयराम महतो ने भी फोकस किया है, क्योंकि पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। पूर्व में कैसे क्या खेल हुए शायद इससे वो अनजान है। उनका विशेष फोकस, जैसा वो बता रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर दे चुके विधायक मद में जो पैसे होते हैं वो तो पर्याप्त तो होते नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा अस्पताल खुल जाता है, बड़ा स्कूल खुल जाता है या बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं तो उस क्षेत्र का अपने आप नाम हो जाएगा, ऐसे में विधायक का नाम होगा। विधायक हैं वो डुमरी से और वो चाहते हैं कि डुमरी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हो जाएं
जो हमेशा के लिए याद रहें, यादगार रहें। और वहाँ के लोगों के लिए खास करके, चाहे वो शिक्षण संस्थान की बात की जाए या हेल्थ सेक्टर से, हॉस्पिटल से की ही बात करें, तो ऐसे कोई स्कूल, कॉलेज या फिर अस्पताल ही खुल जाए बड़ा, जिससे कि उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो खास करके उन्होंने डुमरी के विकास को फोकस किया है और कहा, उनसे यह उम्मीद भी जताई है कि हमारे डुमरी क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे कार्य जरूर हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते हॉर्स ट्रेडिंग वाली बातें जो है नहीं होंगी, लेकिन जरूर मेरा समर्थन भी ऐसे कैंडिडेट को, हालांकि उन्होंने तीनों कैंडिडेट को, तीनों प्रत्याशी को बेहतर बताया है, राजनीतिक रूप से मंजे हुए खिलाड़ी बताया है, लेकिन जहां तक सबसे चौंकाने वाली बात ये रही रुचि, जो लगातार जो विधायक बाहरी भीतरी की बात करते थे, ये बाहर से आया हमारी झारखंडी अस्मिता, झारखंडी लोग, परिमल नथवानी को लेकर कांग्रेस जेएमएम वाले अब बाहरी भीतरी भले ही कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो की ओर से एक भी ऐसा वक्तव्य नहीं। क्या इसे साफ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। देखिए, जहां विकास की बातें होंगी वहां पर जयराम महतो ने डेवलपमेंट को चुना है। उन्होंने कहा कि हम विकास चाहते हैं, हमारे डुमरी के लिए जो बेहतर रिस्पांस देगा हम उसे चुनना चाहेंगे। और फिलहाल उन्होंने 18 तारीख के परिणाम के इंतजार करने की बातें कही हैं। हालांकि कहा कि तीनों प्रत्याशी, तीनों कैंडिडेट सही हैं, और उन्होंने कोई बाहरी भीतरी वाली बातें जो हैं वो नहीं की हैं। एक तरफ जेएमएम से दलित की बात की जाए, जो वैद्यनाथ राम है, दूसरी तरफ प्रणव झा है, तो तीसरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनका एनडीए को फुल सपोर्ट है, एनडीए का फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में जो जयराम महतो का संकेत है कि वो एक बार इंडिपेंडेंट की तरफ जा सकते हैं, निर्दलीय की तरफ जा सकते हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि डुमरी की बेहतरी के लिए कार्य हो सके। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और हम यही उम्मीद करते हैं उनसे कि हमारे लिए, हमारे समर्थन के लिए, हमारे लिए या हमारे क्षेत्र के लिए, उनके कहने का मतलब यही था कि वो हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर करेंगे और हमारा समर्थन रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जयराम महतो, जो कि किसी गठबंधन में नहीं है, फिलहाल वो किसका समर्थन करेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन तीनों ही प्रत्याशी को बढ़िया बता रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।